लय प्रत्यय कहाँ होगा? जहां पहले किसी शब्द के आरंभ में उपसर्ग हो और बाद में यह बचे। यदि किसी शब्द के आरंभ में पहले उपसर्ग हो, यदि शब्द के यदि शब्द के आरंभ में यदि शब्द के आरंभ में उपसर्ग हो तथा तथा शब्द का अंतिम वर्ण शब्द का अंतिम वर्ण यह हो तथा शब्द का अंतिम वर्ण यह हो तो वहां लयप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। लयप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अब देखो, ये लयप शब्द ऐसे हैं, इसमें से इस लय का लोप हो जाता है, पे आधा है, इसका लोप हो गया, बच क्या गया? यह बच गया। अगर किसी शब्द के अंत में आपको यह दिखाई दिया, जैसे अनुभूय यह है, आगम्य यह, इसमें भी यह, अगर किसी शब्द का अंतिम वर्ण यह हो और उससे पहले कोई उपसर्ग लगाओ तो इसका मतलब है कि उसको लय प्रत्यय से मिलकर बना। देखो, जो शब्द बनते हैं ना दोस्तों, ये तो वो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया शब्दों से बनते हैं। कई बार उनमें आगे उपसर्ग लगा होता है, कई बार उनमें प्रत्यय लगा होता है, कई बार केवल उपसर्ग लगा होता है, कई बार केवल प्रत्यय लगा होता है, और कई बार उपसर्ग और प्रत्यय दोनों मिलकर भी शब्द का निर्माण करते हैं। बात को समझो। कुछ शब्द हम जो प्रयोग करते हैं ऐसे हैं जिनमें कोई भी उपसर्ग प्रत्यय नहीं होता है। कुछ शब्द ऐसे प्रयोग करते हैं जिनमें केवल उपसर्ग या प्रत्यय नहीं। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें केवल प्रत्यय लगा होता है, उपसर्ग नहीं। और कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों लगे। तो जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों लगे हैं और शब्द का अंतिम वर्ण यह हो तो वहां लयप प्रत्यय का प्रयोग होता है। क्योंकि नियम क्या है? नियम ये है, रूल ये है कि जो ये हमारा लयप प्रत्यय है ना, इस लयप के प्यारे दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, इसका यह शेष बचता है, लय का भी लोप हो जाता है और पै का भी लोप हो जाता है। तो जहां यह और पै का लोप हो और यह शेष बचे वहां लयप प्रत्यय है। क्लियर? ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको यहां क्या करना है, वो आपसे देगा, यहां पे एग्जाम्पल दे दिया उसने, विचिंत्य। तो यहां पे एग्जाम्पल दे दिया उसने, विचिंत्य। तो यहां वी उपसर्ग है, ची मतलब चुनना होता है, और लय लयप प्रत्यय हो गया। ये जो शब्द बना है ना विचिंत्य, तो ये क्या है? इसमें उपसर्ग, ये क्या है? इसमें प्रत्यय, और ये क्या है? इसमें धातु अर्थात मूल शब्द, धातु यानी कि क्रिया। ची का अर्थ चुनना होता है, विचिंत्य अच्छी तरह से चुनना होता है। क्लियर? तो यहां जब शब्द के अंत में यह दे दिया, ये आपको ध्यान रखना है। तो लय प्रत्यय है, क्यों? क्योंकि आगे उपसर्ग भी है। तो इन सब में आगे ये क्या लगा है? अनु उपसर्ग, आ उपसर्ग, वी आ, पर वी पर, उत आ, उप वी नी, ये सारे के सारे क्या है? उपसर्ग है। ये हिंदी वाली क्लास में पढ़ा चुके हैं आपको, और जिन्होंने पहले हिंदी की क्लास अटेंड की उनको तो सब कुछ समझ में आ रहा है, और जिन्होंने हिंदी की क्लास अटेंड नहीं की उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि जानबूझ के पहले हिंदी कंप्लीट करा के ही आपको संस्कृत इसलिए पढ़ाई गई क्योंकि हिंदी की 90% चीज़ें यहाँ संस्कृत में काम आएगी, यूज होगी। ये यहाँ सारी क्रियाएं हैं, धातु हैं, और ये बाद में लयप प्रत्यय लगा है। तो लयप का यह शेष बचेगा। अब इसी को ले लो, यहाँ ये है आपका वी, नी और लय। नी मतलब होता है ले जाना, और वी नी मतलब होता है अच्छी प्रकार से ले जाना। कहते हैं ना कोई शीशे का सामान है, क्या कहेंगे? भाई सही तरीके से लेके जाना वरना फूट जाएगा, टूट जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो नी मतलब ले जाना, वी उपसर्ग लगा दिया, अच्छी प्रकार से ले जाना, ढंग से ले जाना। तो यहां इसमें ये वी आ गया उपसर्ग, नी धातु है, और यह किसका बचा? लयप का यह बचा। तो जिन भी शब्दों के आरंभ में उपसर्ग होंगे और शब्द का अंतिम वर्ण यह शेष बच के शब्द बनेगा तो वहां लयप उपसर्ग का प्रयोग होगा। चलो जी, ये सारे के सारे वही बने। यहाँ शब्द के अंत में यह शब्द के अंत में क्या शेष बचा है? यह बचा है। पहले शब्द में क्या है? पहले शब्द में उपसर्ग है, यहाँ उप उपसर्ग है, यहाँ अनु है, यहाँ आ है, यहाँ पर है, यहाँ सम है, यहाँ वी है, यहाँ उत है, यहाँ पर है, यहाँ आ है, यहाँ सम उपसर्ग है, यहाँ अव है, यहाँ वी उपसर्ग है। पहले उपसर्ग बाद में प्रत्यय, शब्द का अंत में यह है तो लयप प्रत्यय। इसके बाद आ जाओ तुमुन प्रत्यय पे। कौन से प्रत्यय पे आना है?